हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके स्टूडियो चैनल टूनस फॉर स्टूडेंट पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएसएससी द्वारा आयोजित होने वाली आशु लिपिक या अनुदेशक जो दोनों तरह के पद आए हैं, इसके विज्ञापन से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु पर कई सारे छात्रों का जो है ये प्रश्न रहा है कि इसकी योग्यता क्या है, क्या तकनीकी योग्यता अभी चाहिए या फिर बाद में चाहिए, और उसके बाद टाइपिंग किस प्रकार होगा, टाइपिंग हिंदी होगी या फिर इंग्लिश होगी या फिर दोनों होगी। इन सभी तमाम मुद्दों पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें दोस्तों, ये वैकेंसी जो आई है इसमें कौन से छात्र फॉर्म भरेंगे, तो देखिए यहाँ पर आपको लिखा हुआ इंटरमीडिएट या समकक्ष। तो एक बात गौर करिए दोस्तों, यहाँ पर इंटरमीडिएट तो आप जानते ही हैं कि इंटरमीडिएट यानी 10+2 चाहिए, लेकिन अगर इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट नहीं है, बहुत सारे छात्र जो है समकक्ष की जगह पर कुछ भी डाल देते हैं। तो बस इसमें वो भी बताया गया है कि समकक्ष का मतलब कौन कौन से योग्यता को रखा गया है, ठीक है। साथ ही ये भी बताएंगे दोस्तों तकनीकी योग्यता में कौन कौन सा सर्टिफिकेट आपका होना अनिवार्य है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले अगर हम बात करें कि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या होना चाहिए, तो देखिए अगर आप 10+2 यानी कि सिर्फ 10+2 यानी 12वीं पास है, इंटरमीडिएट हैं, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और अगर आपके पास इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट नहीं है तो आप ये बाकी का नीचे जो दिया हुआ दोस्तों इसके बराबर योग्यता आपका होना अनिवार्य है, जो कि बताया गया है। आप ध्यान से सुनिएगा। नंबर 1, अगर आपके पास जो है मौलवी प्रमाण पत्र है तो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर ITI है 2 वर्ष का तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं, जो कि NCVT या SCVT का होना चाहिए, या फिर पॉलिटेक्निक 3 वर्षीय यानी 10 के बाद जो पॉलिटेक्निक आता है वो रह गया तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। यानी कुल मिलाकर ये समकक्ष के बराबर हो गया और ये आपका 10+2 हो गया, यानी दोनों में से कोई एक की योग्यता रखते हैं तो आप इस फॉर्म को भरने के एलिजिबल माने जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों न्यूनतम तकनीकी योग्यता। तो यहाँ पर बताया गया कि ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थियों को मान्यता प्राप्त संस्थान से उपयुक्त तालिका में वर्णित पदों या विभागों से संबंधित जो है उल्लेखनीय न्यूनतम योग्यता जो है होना अनिवार्य है। तो ये जो आप देख रहे हैं दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर अगर बात करें अनुदेशक का, तो यहाँ पे आशु लेखन की गति 80 शब्द प्रति मिनट, उसके बाद हिंदी कंप्यूटर टाइपिंग की गति 30 शब्द प्रति मिनट, और इंग्लिश का जो है यहाँ पे 35 शब्द प्रति मिनट। तो ये जो है सर्टिफिकेट आपके पास होना अनिवार्य है, वो भी अंतिम तिथि तक, यानी कि 14 जून के पहले का ही होना चाहिए। अगर इससे बाद का बन गया या फिर बाद में आप सोचते हैं बनाएंगे या फिर नहीं है तो आपको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा, जबकि आप सब कुछ क्वालिफाई भी कर जाएंगे तो पर भी आपको बाहर कर दिया जाएगा, क्योंकि ये इंटर लेवल में ऐसा हो चुका है। हम आपको वीडियो के अंत तक ये भी बताएंगे कि टाइपिंग जो है हिंदी टाइपिंग खास करके किस फ्रंट में ले आता है, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो पर बने रहिएगा और ऐसे ही जानकारी के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं दोस्तों जो आशु लेखन है सामान्य प्रसारण विभाग के अंतर्गत। तो यहाँ पर आपको क्या चाहिए, तो आशु लेखन कंप्यूटर टंकन या कंप्यूटर बेसिक प्रोसेसिंग ज्ञान या फिर आपका वर्ड प्रोसेसिंग ज्ञान, ये कोई एक ही इसमें चाहिएगा। तो फिलहाल अब हम बात करते हैं आपका कि आपको जो टाइपिंग होगा वो किस प्रकार से होगा और कैसे होगा, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करें, जैसा कि आपको पता है इसमें पहले PT होगा, ठीक है, उसके बाद 5 गुना रिजल्ट आएगा मेंस के लिए, फिर मेंस एग्जाम होगा। उसके बाद मेंस के बाद सभी कैंडिडेट जो भी क्वालिफाई करेंगे न्यूनतम मार्क्स जो लाएंगे, यानी 40% जो जनरल का रखा गया है, तो उन सभी छात्रों को स्टेनो के लिए और टाइपिंग के लिए दोनों के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पे कि किस पोस्ट के लिए आपका स्टेनो में हिंदी सिर्फ लगेगा और किस पोस्ट के लिए आपको हिंदी इंग्लिश दोनों टाइपिंग की ज़रूरत पड़ सकती है। तो देखिए हिंदी श्रुति लेखन की अगर बात करें तो 80 शब्द प्रति मिनट की गति से 4 मिनट तक लेखापान द्वारा जाँच की जाएगी, और लेखापान प्रारंभ करने के 1 मिनट पूर्व जो है लेखापान जाँच एंड डिक्टेशन लिख दिया जाएगा, और श्रुति टंकन करने के लिए 20 मिनट का समय दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त उम्मीदवारों को टंकन आरंभ करने से पूर्व 2 मिनट का समय शुद्धि के लिए दिया जाएगा, और श्रुति के टंकन में शुद्धि टंकन हेतु निर्धारित समय के अंतर्गत करनी होगी, और श्रुति लेखन के टंकन में उत्तीर्ण होने के लिए 10% से अधिक गलतियां नहीं होनी चाहिए। यानी दोस्तों यहाँ पर जो है आपको 90% एक्यूरेसी होना चाहिए। आप 90% एक्यूरेसी नहीं करते हैं अगर श्रुति लेखन में तो आपको बाहर कर दिया जाएगा, यानी कि रिजल्ट ही नहीं होगा आपका, ठीक है। वहीं अगर बात करें टंकन के लिए, तो हिंदी में टाइपिंग जो है 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए, और इसमें आपको यहाँ पर 98.5% यानी कि आपका एक्यूरेसी जो है 98.5% होना चाहिए। मात्र 1.5% ही आपको गलती कर सकते हैं, इससे ज़्यादा गलती करेंगे यानी कि एक गलती भी आप करते हो तो आपको दिक्कतें आ सकती है, यानी कि आपको गलती नहीं करना है। यानी 300 वर्ड है यहाँ पे, तो लगभग आपको हार्डली आप गलती कर सकते हैं, तो 4.5 गलती आप कर सकते हैं, इससे ज़्यादा गलती नहीं कर सकते हैं, यानी 4.5 शब्द की बात कर रहा हूँ। यानी 1.5% यहाँ पर मात्र जो है एरर फ्री रहेगा यहाँ पर, जबकि 10% एरर फ्री है, ठीक है। वहीं बात करें दोस्तों, देखिए ये श्रुति लेखन यहाँ पर आपको क्या करना है, तो 30 शब्द प्रति मिनट हिंदी लगेगा,
और आपका टंकन, ये सॉरी आशुलेखन, ये दो ही चीज़ ले जाएगा। लेकिन अगर आप बात करें इसकी पोस्ट नंबर 1 जिसमें पोस्ट अनुदेशक है, टोटल वैकेंसी 7 है, उसमें अगर बात करें तो उसमें आपका हिंदी टंकन के अलावा अंग्रेजी टंकन भी होगा, जो कि 35 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से वहाँ लिया जाएगा। और बाकी यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर भी आपको 1.5% ही छूट रहेगी, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ कि किस पोस्ट में हिंदी और इंग्लिश दोनों लगेगा। तो यहाँ पर ये जो पोस्ट नंबर 1 देख रहे हैं, इसमें आपको हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों टाइपिंग लगेगी, ठीक है, प्लस आपका आशुलेखन जो है, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों लगेगा, ठीक है। और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हिंदी लगने वाला है दोस्तों, यानी कि आपको हिंदी तो एनी हाउ सीखना ही होगा। हिंदी अगर टाइपिंग नहीं है या फिर सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है तो आप बाहर हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि हिंदी टाइपिंग किस फ़ॉन्ट पर लिया जाता है, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल आपके मन में यही होगा कि आखिर हिंदी का टाइपिंग फ़ॉन्ट क्या होगा, क्योंकि हिंदी में कई सारे फ़ॉन्ट होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि हिंदी में जो है रेमिंगटन गेल पर BSSC एग्ज़ाम ले चुकी है, जो कि इंटर लेवल फर्स्ट में जो है रेमिंगटन गेल पर ही लिया था। तो आप चाहें तो इसी पर तैयारी करिए। बाकी इसके अलावा बहुत सारे फ़ॉन्ट हैं, जैसे कि कृति देव हो गया आपका, और भी कई सारे फ़ॉन्ट होंगे। लेकिन मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ कि आपको रेमिंगटन गेल पर ही प्रैक्टिस करना चाहिए, और वही जो है आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो दोस्तों अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, लेकिन आपको बार बार बता दूं कि आपके पास तकनीकी योग्यता, यानी कि आपके पास टाइपिंग सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है, आपके पास आशुलेखन सर्टिफिकेट यानी कि स्टेनो का जो है आपके पास सर्टिफिकेट होना अनिवार्य होगा। ये दोनों अगर नहीं है तो भी आप बाहर हो जाइएगा। इसलिए आपको 10+2 के साथ इन सभी तमाम तकनीकी योग्यता वाले सर्टिफिकेट रखने अनिवार्य होंगे। और जितना शब्द प्रति मिनट कहा गया है उतना ही या उससे अधिक का ही टाइपिंग की स्पीड का जो सर्टिफिकेट आप बना कर रखिए, और आपको पास भी करना होगा, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें थी दोस्तों। अन्य खबरों के लिए आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।